हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। दोस्तों, मैं आगरा हाईटेक से आपको मैं आज बैकलाइट सेक्शन को थोड़ा डीप में समझाने वाला हूं। जो बैकलाइट सेक्शन किसी भी एलईडी टीवी में या एलसीडी टीवी में जो बैकलाइट सेक्शन होता है हमारा, ठीक है, ये वाला इधर आप देख सकते हैं पूरा। इस बैकलाइट सेक्शन के अंदर क्या क्या लगा होता है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सर्किट काम कर रहा होता है, इसका ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। और इसको देखने के बाद आप आराम से अपने घर पर चेक कर सकते हो और जो भी इशू आते हैं सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, बोर्ड पे किस तरीके से कंपोनेंट लगे, किस तरीके से हमें चेक करना है, किस तरीके से हमें इस सेक्शन को रीड करना है। और आप सभी के सभी जितने भी बैकलाइट सेक्शन के फॉल्ट आते हैं आप बना पाओगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको आधा डायग्राम बनाया हुआ है। और आधा डायग्राम में मैंने क्या बनाया है कि ये एक ट्रांसफार्मर है और ये पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं उसकी भी एक वीडियो ला दूँगा। और पावर सेक्शन है ये पूरा, यहाँ तक ये पूरा पावर सेक्शन है। ठीक है, ये मैंने पावर सेक्शन का आउटपुट हिस्सा बनाया हुआ है इसमें। तो ये इनपुट हिस्से में मैंने यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग और एक फीडबैक वाइंडिंग बनाई हुई है। और इससे पहले जितनी चीज़ें लगी होती हैं वो अगर आपको पावर सेक्शन अच्छे से रिपेयर करना आता है तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं। फिर भी मैं एक नज़र आपको समझा देता हूँ, रिफ्रेश करा देता हूँ क्या है। देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है रेडियो टीवी में, जो बड़ा कैपेसिटर होता है 400 वोल्ट का, जो डीसी ऑपरेट करता है, वो आपका कैपेसिटर लगा है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो प्लस और आपका प्लस का पॉइंट है जो यहाँ से ड्रेन पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको मॉसफेट मिल जाएगा। और जैसे यहाँ से मॉसफेट और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस डीसी को एसी बनाने का काम करते हैं। तो जब एसी डीसी यहाँ पे कंप्लीट होगा तो ये फीडबैक जाएगा। फीडबैक में आपके ये 12 वोल्ट और 50 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, आप पहचान लोगे। प्राइमरी की बिल्कुल बगल में लगा होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट फीडबैक के लिए जाएंगे जो मॉसफेट के आईसी को ऑपरेट कराता है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा हुआ है पूरा, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो अलग बाइंडिंग लगी हुई है उन बाइंडिंगों के लिए मूव होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने वोल्टेज की बाइंडिंग बनी हुई होती है या बनाई गई होती है कंपनियों के द्वारा, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो ये हमारे एक हाफ ब्रिज या आपका ये डबल डायोड ब्रिज आपको यहाँ पे मिलेगा लगा हुआ। ये ब्रिज क्या करेगा, उन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और आपको डीसी में कन्वर्ट करके ब्रिज क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ से आउट करके हमें 12 वोल्ट दे देगा। यहाँ पे 12 वोल्ट आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है ये आपको 25 वोल्ट के आसपास का मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसकी अधिकतम स्टोरेज की क्षमता है और यहाँ पे इस पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, फिल्टर करेगा। इसके बाद बात आती है इसकी, ये यहाँ पे अगर 2 लगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके यहाँ पर 2 लगे, 2, ठीक, इसमें से निकाल, अगर आपके 2 लगे तो समझ लो एक बैकलाइट के लिए है, एक बोर्ड के लिए लगा हुआ है। अगर 2 लगे तो, अगर 1 लगा हुआ है, ठीक है, जैसे 2 डायोड है, 2 डायोड के छोड़ के 1 लगा है, तो आप समझ लो कि बैकलाइट और बोर्ड दोनों एक ही से चल रहे हैं। तो मैं उसका आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लगा हुआ होता है, एक सिंगल या डबल। देखिए, एक तो आपका ये लगा हुआ है, एक ये लगा है बड़ा वाला, ये बैकलाइट को चलाएगा इधर एरिए को, और एक ये लगा हुआ है छोटा वाला, ठीक है, ये इस एरिए को चलाएगा। तो ये आपको देख लेना है, या तो 2 होंगे या 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहचान करनी है। अब बात करते हैं हम आके बैकलाइट की। ठीक है, कि आपको बैकलाइट सेक्शन को कैसे और अच्छे से रीड करना है। लेकिन समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर का प्लस का हिस्सा और एक ड्रेन का हिस्सा दोनों जब एक साइड से मिलते हैं और मॉसफेट को ड्राइव किया जाएगा, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है
देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये कैपेसिटर आ गया, जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है वैसे यहाँ पे 400 वोल्टेज का है, यहाँ पे 35 वोल्टेज का लगा हुआ है। तो ये प्लस का पॉइंट हो गया और ये माइनस का हो गया। अब आप थोड़ा सा अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ड्रेन है, तो अब यहाँ से क्या होगा, एक मॉसफेट लग जाएगा एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक मॉसफेट लगा है और सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉसफेट हमारा हो गया, ये क्या करेगा, DC टू AC करने का काम करने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक कॉइल लगेगी। देखिए यहाँ पे एक कॉइल, मान ली मैं इस टाइप से एक कॉइल बना देता हूँ यहाँ, इसका एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर जुड़ा होगा, इस तरीके से एक कॉइल हमने ये बना, ठीक है। अब आपको पूरा फिगर समझ में आ रहा होगा कि जहाँ भी DC टू AC बनेगा उसके बीच में या तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी आएगी या कोई कॉइल आएगी, ठीक है, बिना उसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगी। तो आप भी देखोगे यहाँ पे प्लस ऊपर है, यहाँ प्लस है, बीच में कॉइल है, बीच में यहाँ बाइंडिंग है और फिर उसके बाद ड्रेन है, यहाँ पे भी ड्रेन आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे स्विचिंग होना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि इसके गेट को कौन ड्राइव करेगा, तो यहाँ पे एक ड्राइवर IC होती है, ठीक है, इस तरीके से एक ड्राइवर IC आएगी और इस ड्राइवर IC का मैं कुछ पिन डिटेल आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी है। एक होगा आपका 12 वोल्ट, ये जो 12 वोल्ट है आपके 12 वोल्ट इन होगा, ठीक है, जिसको हम VDD या VCC के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसमें आपको एक पिन पे और 12 वोल्ट आएंगे, यही एक पिन पे आपको इनेबल का वोल्टेज मिलेगा, इनेबल जो कि होगा 3 to 3 यानी 3.3, ठीक है, और एक तरफ से आपको मिलेगा ग्राउंड और इधर आप गेट पे डाउन से डाउन आपको 1 वोल्टेज के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए आपको ड्राइवर IC का मैं थोड़ा सा और फंडा समझा देता हूँ कि एक हो गया आपका इन यानी IC को इनपुट हो गया, एक डबल वोल्टेज जाता ही जाता है। मोस्टली सर्किट में देखा है कि 2 पिनों पे आपको वोल्टेज दे रहे होंगे वो 12, अगर 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है 90% से ज़्यादा यही मिलेगा आपको। इनेबल आपको मिल जाएगा 3.3 वोल्टेज। इनेबल क्यों होता है, देखिए इनेबल कहाँ से आता है, इनेबल का जो मेन टारगेट किसी बोर्ड में, देखो आपको अलग तरीके से सर्किटों को रीड करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें फिर भी आपको सारी चीज़ें कवर करा के चल रहा हूँ। रीड क्या करना पड़ेगा कि इनेबल वोल्टेज मोस्टली सर्किटों में कई बार ये CPU से भी देखने को मिलता है, ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि जब रिमोट से सर्किट को ऑन किया जाता है तब 3.3 यहाँ पे वोल्टेज आता है और यहाँ पे 1 वोल्टेज से एबव या उसके आसपास वोल्टेज जाएगा और यहाँ से मॉसफेट क्या करेगा, स्विचिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर 12 वोल्ट से ही कई बार यहाँ पे ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा के एक सर्किट बना देते हैं और 3.3 वोल्टेज इसको पास करा देंगे। लेकिन आपको IC में पिन डिटेल देख लेनी है, इनेबल कौन सी है, और आप उसको 3.3 वोल्टेज कहीं से भी दे दोगे तब भी वो ऑपरेट हो जाएगी और लाइटें आपकी चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब इतना आपको सब चेक कर लेना है कि ड्राइवर IC कहाँ पर है, मॉसफेट जो स्विचिंग कर रहा है, ये गेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा और साथ के साथ इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि सर्किट कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप देखोगे कि हमें फाइनल आउटपुट कैसे मिलेगा, तो यहाँ एक ड्रेन से देखिए डायोड लगा होगा ऐसे, ठीक है। अब ये डायोड क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AC ले रहा है, DC दे रहा है, यहाँ पे फिर AC हो गया, फिर DC बनेगा। क्यों, जितनी भी हमारी बैकलाइट होती हैं टीवी की, वो बैकलाइट हमारी किस पे चलती है, DC वोल्टेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कैपेसिटर लगेगा आपका, ये नेगेटिव हो गया, ये फिर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया आपका यहाँ, और ये कैपेसिटर लगभग आपका यहाँ पे 120 या 100 वोल्ट के आसपास ये लगा होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा कि इस टाइप की बैकलाइट, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बना के दिखा रहा हूँ। इस टाइप की बैकलाइट यहाँ पे लगी होंगी, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं और जोड़ लेता हूँ, मान लो ये
चार एलईडी लगी हुई है, मान लीजिए 4 एलईडी होगी, ये 4 एलईडी होगी। अब आप देखोगे एक एलईडी अगर 3 वोल्टेज की आती है तो एक पे हो गया आपके 12 वोल्टेज, 12 12 12, तीनों को जोड़ दोगे तो 36 वोल्टेज चाहिए इसको जलने के लिए, ठीक है। 36 वोल्टेज हमें जलने के लिए चाहिए। और यहाँ पर हर एक पे आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको ये क्या करना है कि एक प्लस का हिस्सा आपको ऐसे कनेक्टर बना होगा वहाँ पे बाकायदा, इस तरीके से एक कनेक्टर बना होता है, ठीक है। एक पिन होती है आपकी उसमें, एक पिन इस तरीके से होगी, तो एक पिन होगी नेगेटिव और एक पिन होगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे लगा दीजिए, और जो ये नेगेटिव है आप उसको क्या करेंगे, नेगेटिव पे जोड़ दें। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ पिनें फ्री हो गई, इनको आप पहले सेट कर लीजिए एक प्लस का माइनस से, इस तरीके से। ये बन गई आपकी सीरीज, ठीक है, ये बन गई सीरीज। इसमें क्या होगा, आपकी बैकलाइट जलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब आपने देख लिया कि पूरा सर्किट किस तरीके से बना हुआ होता है। ये मैंने लाइटें बना दी है, ये आपका कनेक्टर हो गया, ये पूरा कनेक्टर हो गया हमारा, इस तरीके से ऊपर से खुला हुआ है मान लीजिए ये, ठीक है। ये पूरा कनेक्टर हो गया आपका, जो इसके अंदर लगा होता है, जहाँ पे प्लस और माइनस होंगे आपके, और यहाँ पे एसी होगा, ठीक, और यहाँ से आपका डीसी आउट हो जाएगा। और ये आपके कॉइल लगी हुई है, ये मॉसफेट लगा हुआ है, और ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये डायोड हो गया, ठीक है। अब आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हमारा बैकलाइट सेक्शन किसी भी एलईडी टीवी के लिए, किसी भी एलसीडी टीवी हो, एलईडी टीवी हो, कोई भी आपका टीवी आ रहा है, कोई भी आपका सप्लाई आ रहा है बैकलाइट वाला, ठीक है, वो आप आराम से इसको ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको पूरा समझाया है कि यहाँ से वोल्टेज बन रहे हैं, इतना आपको पहले देखना है अगर बैकलाइट का फॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉइल, मॉसफेट, सोर्स गेट देखना है, फिर ये आउटपुट हो गया फाइनली। और आईसी को भी मैंने बता दिया आपको। देखो अब इसमें अगला मैं कुछ और जोड़ दूंगा, इसमें आगे कभी इस लेसन पे वीडियो लाऊंगा। कि कई बार क्या होता है कि हमारा बोर्ड जो है वो 3.3 वोल्टेज नहीं दे रहा है, इसको ऑन हो रहा है, पिक्चर आ रही है, तो कई लोग इसमें दूसरा आईसी मान लो चेंज किया फिर भी नहीं काम कर रही है, लोग सेक्शन लगा देते हैं। तो कई बार होता क्या है कि अगर हमारा मॉसफेट ठीक है, कैपेसिटर डायोड ठीक है, तो ऑन ऑफ आईसी पे अगर आपके 3 वोल्टेज नहीं ऑपरेट होंगे इस आईसी पे, तो क्या होगा, आपका सेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी हम बताते हैं बाईपास कैसे करना है। तो कभी आपका इसका सिनेरियो आगे बढ़ाया मैंने प्रैक्टिकल में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना होता है इसका। दूसरा, इनेबल वोल्टेज के अलावा इसमें आपने एक बैकलाइट का विशेष ध्यान रखना है कि, और डिसाइड ये करना है कि बैकलाइट सेक्शन खराब है या लाइट खराब है। तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्यों कि हम सेक्शन रिपेयर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो करना चाह रहे हैं वो ठीक है, यही खराब है, यही करना है। तो ये चेक तो करना मैंने आपको बता दिया, लेकिन बैकलाइट में और इसमें कैसे फ़र्क करोगे आप। देखिए, एक ना आपको क्या करना है, सारा कुछ बोर्ड से अलग कर देना है। जैसे ये बोर्ड है, ऐसे आपको रख लेना है ये सब कुछ। इसमें एक पावर लगानी है आपको, ठीक है। तो पावर लगाने के बाद मैं आपको उसमें शायद दिखा दूंगा चेक करके। पावर लगाने के बाद आपको मीटर पे यहाँ पे चेक करना है, ये मीटर पे देख लेना, ये मीटर पे यहाँ पे आपको चेक करना है। और यहाँ पे जब एक बार वोल्टेज आपके 80, किसी में 90 तक जाते हैं, किसी में 110 तक चले जाते हैं, तो अगर आपके वोल्टेज यहाँ पे इतने बूस्ट हो रहे हैं ऑन होने के बाद, ठीक है, जब आपने ऑन करी टीवी और ऑन करते ही वोल्टेज 90 या 90, 80 या 75 या 110, 120 चले गए, 40 इंची 42 इंची का आराम से, ठीक है। इससे ऊपर अगर कोई टीवी आती है और हेवी लाइट लगी होती है तो 300, 350, 400 तक भी चले जाते हैं। सेक्शन वही होता है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तरीका यही होगा। दूसरी बात है, जब इतने वोल्टेज मूव हो रहे हैं ऑन ऑफ करने पर, तो समझ लो आपके बैकलाइट में कोई इशू नहीं है,
अगर लाइटें नहीं जल रही है तो आपको लाइटें चेक करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैंने कई बार वीडियो बना के डाली है। आप हमारे हाईटेक इंस्टीट्यूट चैनल पे आके उस वीडियो को देख सकते हो कि बैकलाइट को सीरीज में कैसे करना है, चेक कैसे करना है, बैकलाइट टेस्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। ये एलईडी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी किसी में 5 होती है, किसी में 6 होती है, किसी में छोटी होती है तो 4 भी आ जाती है। ठीक है, 5 तो आती हैं। तो ये वोल्टेज जो है आपके चेंज होते रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर सर्किट मूव होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलाइट सेक्शन कैसे काम कर रहा है ये पूरा। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि जो बैकलाइट पूरा सेक्शन जो है वो आप अच्छे से कैसे समझ पाओगे कि किस तरीके से ये काम करता है। और बहुत फॉल्ट आते हैं कि आवाज़ आ रही है, चित्र नहीं आ रहे, लाइट नहीं जल रही है, कभी लाइट आई और चली गई, कभी इस तरह से बहुत स्थिति आती है। तो ये सर्किट आपको मदद करेगा उसको रीड करने में। मैंने बहुत ज़्यादा इजी करके उसको समझाने की कोशिश की है, इजी सर्किट बना के समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या जिस तरीके से भी आप पूछना चाहें, कमेंट ही सबसे बढ़िया माध्यम है। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी ट्रेनिंग चाहिए तो आप हाईटेक के नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मोबाइल से संबंधित, लैपटॉप रिपेयरिंग से संबंधित, टीवी से संबंधित सभी तरह के कोर्स सिखाए जाते हैं। और ये इंस्टीट्यूट आपका आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट है, आगरा के अंदर है। ठीक है, तो आप कॉल करिए और अपना प्रवेश करें।